छात्र की मौत पर गरमाई पश्चिम बंगाल की सियासत। छात्र संगठनों का आज बंगाल बंद का ऐलान, विरोधी पार्टियों का साथ। छात्र संघ के चुनाव को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का चल रहा था प्रदर्शन। छात्रों का आरोप, पुलिस लाठीचार्ज की वजह से हुई थी सुदीप्तो की मौत। गुजरात के राजकोट में एक ही परिवार के 5 लोगों ने खुद को लगाई आग। 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। नगर निगम कार्यालय के सामने लगाई गई थी आग। राजकोट के छोटू नगर इलाके की सोसाइटी के करीब खाली प्लॉट पर रह रहा था पीड़ित परिवार। नगर निगम के लोग घर गिराने पहुंचे तो पूरा परिवार प्रदर्शन करने पहुंच गया नगर निगम। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष वसुंधरा राजे आज से करेंगी चुनाव अभियान की शुरुआत। चारभुजा में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाकर वसुंधरा को करेंगे रवाना। राजस्थान में 13,000 किलोमीटर की यात्रा में 200 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगी वसुंधरा, लेकिन साथ नहीं दिखेंगे मोदी। महारानी ने किया किनारा। मोदी की मौजूदगी से वसुंधरा को अल्पसंख्यक वोट खिसकने का डर, इंकार के बाद मोदी का कार्यक्रम हुआ स्थगित। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पहली बार देश के उद्योगपतियों को करेंगे संबोधित। सीआईआई के विशेष सत्र में आर्थिक सुधार और रोजगार पर बोलेंगे राहुल गांधी। सीआईआई के कार्यक्रम में बीजेपी नेता अरुण जेटली भी बोलेंगे। महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री को बना सकते हैं निशाना। बुधवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सीआईआई सम्मेलन का किया था उद्घाटन। महंगाई पर जताई थी चिंता। मुलायम सिंह ने फिर किया कांग्रेस पर वार। कहा, इस पार्टी से लड़ना नहीं आसान, जेल में डलवा देगी, पीछे सीबीआई लगा देगी। बीजेपी ने कहा, सब जानते हैं कांग्रेस करती है सीबीआई का गलत इस्तेमाल। एक बार फिर मुलायम ने बीजेपी की तरफ दिखाई नरमी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान का किया खास जिक्र। आडवाणी ने राम मनोहर लोहिया की प्रशंसा करने पर दी सफाई। कहा, विचारधारा अलग होने पर भी हमेशा करते हैं योग्य लोगों की बड़ाई। बीजेपी उपाध्यक्ष पद से हटाए गए शांता कुमार की निकली भड़ास। कहा, राजनीति में पैसा और भ्रष्टाचार हावी, मेरी पार्टी भी दूध की धुली नहीं। दो पावर सेंटर की बात पर दिग्विजय सिंह कायम। बोले, हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार, लेकिन जो पार्टी कहेगी उसे मानूंगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, सामने आई कांग्रेस के अंदर की दरार। पार्टी के 2 महासचिव बोल रहे हैं अलग अलग जुबान। प्रधानमंत्री ने जेपीसी के सामने पेश होने की मांग की खारिज। यशवंत सिन्हा को भेजा जवाबी खत। 9 साल बाद फिर फूटा प्रधानमंत्री का दर्द। कहा, गठबंधन चलाना है मुश्किल, लेकिन विकास में बाधा नहीं। महंगाई और भ्रष्टाचार को बताया बड़ी समस्या। कांग्रेस मुख्यालय में बेनी वर्मा तलब। मुलायम पर निजी हमला न करने की नसीहत, लेकिन बना रहेगा मंत्री पद। बेनी वर्मा से मिले अमर सिंह। मुलायम पर बोले, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। केजरीवाल के उपवास का आज 13वां दिन। सुंदर नगरी में कर रहे हैं उपवास। अब शुरू करेंगे बिजली के कटे कनेक्शन जोड़ने की मुहिम। बातचीत को तैयार नहीं सरकार। 84 दंगे पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित। 16 अप्रैल से आएगा फैसला। सज्जन कुमार भी हैं आरोपी। लाल बत्ती पर सख्त सुप्रीम कोर्ट। कहा, सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग करें इस्तेमाल। एम्बुलेंस, पुलिस और फायर सर्विस को भी छूट। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दक्षिण कश्मीर में लश्कर ने पंचायत प्रतिनिधियों को दी धमकी। पुलवामा जिले में चिपकाए पोस्टर। पुलिस घूम घूम कर हटा रही है पोस्टर।
ऑल इंडिया रेडियो के चैनल एफएम गोल्ड में महिलाओं के साथ होता है यौन शोषण। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। प्रसार भारती के सीईओ और सूचना प्रसारण मंत्रालय से जवाब तलब। बॉक्सर राम सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विजेंदर के दोस्त राम सिंह पर है ड्रग्स लेने का आरोप। डोप टेस्ट के लिए विजेंदर ने दिया सैंपल। जम्मू में सेना के जवान की आंखें निकालने का सनसनीखेज मामला। नाले में मिला घायल फौजी। गुनहगारों की तलाश जारी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सुनाया 9 गुनहगारों की दया याचिका पर फैसला। 5 की फांसी की सजा बरकरार रखी। 2 मामलों में फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला। आजीवन कारावास के लिए पूरी जिंदगी जेल में काटने की रखी शर्त। 9 मुजरिम 7 अलग अलग मामलों में पाए गए थे दोषी। अब राष्ट्रपति के पास कोई भी दया याचिका लंबित नहीं। छात्रा से बलात्कार के आरोप में दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर गिरफ्तार। शादी के बाद रिश्ते से मुकरा था प्रोफेसर। नाराज छात्रा ने दर्ज कराया केस। रेप केस में पुलिस की ढिलाई से नाराज हुआ राजस्थान हाईकोर्ट। कहा मत बनाओ रेपिस्तान, इसलिए महिलाएं बनती है बैंडिट क्वीन। अरबपति कारोबारी दीपक भारद्वाज मर्डर केस का मास्टरमाइंड अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर। पुलिस को झज्जर में नहीं मिला महंत प्रतिमानंद। हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करने का दावा। डीएसपी जियाउल हक की हत्या में राजा भैया के शामिल होने के सबूत नहीं मिले सीबीआई को, लेकिन सीबीआई ने अभी नहीं दी है क्लीन चिट। मेरठ में सिंचाई विभाग के इंजीनियर ने 2 युवकों पर लगाया वसूली का आरोप। जबरन स्टैंप पेपर पर 50 लाख रुपए लेने की बात लिखवाई और 2 महिलाओं के साथ अश्लील फिल्म भी बनाई। नवी मुंबई में मां ने किया अपने 2 जुड़वा बच्चों का कत्ल। पानी में डुबाकर मारने का आरोप। बिहार के छपरा में पंजाब नेशनल बैंक की कैश वैन से लूट। 1 करोड़ 25 लाख रुपए लेकर फरार हुए 15 बदमाश। फायरिंग में 1 गार्ड को लगी गोली। महाराष्ट्र विधानसभा में पिटे एपीआई सचिन सूर्यवंशी की मेडिकल रिपोर्ट आयोग के सामने। किसी भी बाहरी चोट का निशान नहीं। नक्सलियों के हाथ लगा नया नाइट विजन डिवाइस। अंधेरे में बढ़ जाएगी लड़ने की ताकत। एनआईए ने दिल्ली में दर्ज कराया एफआईआर। रांची में पुलिस ने दिखाई गांधीगिरी। हेलमेट नहीं पहनने वालों का चालान काटने के बजाय बांटे फूल। कहा यह तरीका ज्यादा कारगर। मुंबई के दादर इलाके में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से 70 लाख रुपए की लूट। कार में सवार थे बदमाश। दिल्ली के पालम इलाके में लड़की ने की गोली मारकर खुदकुशी। दादा की बंदूक से चलाई गोली। आत्महत्या की वजह साफ नहीं। मेरठ में सामने आई डॉक्टरों की बेरहमी। एचआईवी पीड़ित महिला की डिलीवरी कराने से किया इनकार। मजबूरन एम्बुलेंस में पैदा हुआ बच्चा। यूपी के कन्नौज में नकल कराने के नाम पर टीचरों ने की अवैध वसूली। छात्रों के विरोध पर टीचर ने एक छात्र को बुरी तरह पीटा। छात्रों ने किया स्कूल पर पथराव। जालंधर में सीबीआई की टीम के छापेमारी। चार्टर्ड अकाउंटेंट कुमार अश्विनी एंड एसोसिएट के दफ्तर में तलाशी।
आईपीएल के पहले मुकाबले में कोलकाता की धमाकेदार जीत, दिल्ली डेयरडेविल्स को 6 विकेट से हराया। दिल्ली डेयरडेविल्स ने जीत के लिए रखा था 129 का लक्ष्य। 8 गेंद बाकी रहते शाहरुख की टीम ने जीता मैच। कोलकाता की ओर से कप्तान गौतम गंभीर ने बनाए सबसे ज्यादा 42 रन। कैलिस और मनोज तिवारी ने 23 रन बनाए। कोलकाता के फिरकी गेंदबाज सुनील नरेन का फिर दिखा जादू। सिर्फ 13 रन खर्च कर 4 विकेट झटके। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला। बैंगलोर में 8 बजे खेला जाएगा मैच।